दोस्तों, आज मैं आपके लिए संत रामदास जी की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। संत रामदास जी ने बताया कि ईश्वर से प्रार्थना करने का तरीका कैसा होना चाहिए। इस कहानी को ध्यान से सुनना, यह कहानी आपका जीवन बदल देगी। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरी कहानी शुरू से अंत तक सुने और मेरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रोज की तरह संत रामदास जी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वो अब प्रार्थना करते समय होंठ नहीं लाते थे, जिससे ये पता चल पाए कि वो प्रार्थना आदि कर रहे हैं। उनके एक शिष्य ने जब यह देखा तो उनके पीछे की वजह जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हो गया और उत्सुकता के साथ शिष्य एक दिन संत रामदास के पास गया और बोला कि गुरुजी, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, पर जब आप प्रार्थना करते हो तो आपके होंठ नहीं हिलते। आमतौर पर जब आप कुछ बोलते हैं तो होंठों में कुछ कंपन आता है और चेहरे पर कुछ बोलने का भाव नजर आता है, लेकिन प्रार्थना करते समय ऐसा नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों? कृपया इसके पीछे का कारण बताएं। संत रामदास जी ने उत्तर दिया, मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था तो मैंने देखा राजमहल के द्वार पर राजा अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं और उनके सामने एक भिखारी खड़ा था। उस भिखारी के शरीर पर फटे चिथड़े कपड़े थे, उसकी देह जर्जर थी, जैसे बहुत दिनों से उसे भोजन ना मिला हो। बस आंखें ही दिए की तरह जगमगा रही थी, बाकी जीवन तो जैसे सब तरफ से विलीन हो गया था। वह जैसे खड़ा था, यह भी आश्चर्य था। लगता था अब गिरा कि तब गिरा। तभी राजा उनके पास आए और भिखारी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने अपनी कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतनी देर से इस हाल में आपके द्वार पर सहायता की आस लगाए खड़ा हूँ। अगर मेरा हाल देखकर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि बताने की कोई ज़रूरत है, और आखिर बताने के लिए बचा ही क्या है। राजन, आप मेरी हालत को देखिए, मेरा अस्तित्व ही आप से पुकार पुकार कर सहायता की मांग कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो राजा को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन भिखारी की बातों को समझने के बाद राजा बातों में छुपे गहरे अर्थ को समझ गया और राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि इस भिखारी को खाने का सामान और वस्त्र दे दिए जाएं। फिर संत रामदास जी ने शिष्य से कहा, मैंने उस घटना से यह सबक उस राजा की तरह ईश्वर भी हमारे हालात को देखकर सब कुछ जान जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, क्या तकलीफ है और हम क्या पाना चाहते हैं। इसलिए उस दिन से मैंने बोल बोल कर प्रार्थना करनी बंद कर दी। मैं बस भगवान के द्वार पर खड़ा हो कर उनकी सच्ची भक्ति करता हूँ। मन ही मन में उनको अपनी तकलीफ़ों के बारे में बताता हूँ। मैं जो पाना चाहता हूँ उस बारे में बताता हूँ। गुरु जी की इस बात को सुनकर शिष्य के मन में एक और सवाल उठा और उसने उत्सुक होते हुए पूछा, गुरु जी, एक बात बताइए, प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? संत रामदास जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, प्रार्थना का उद्देश्य ईश्वर में सच्ची आस्था को मजबूत करना होना चाहिए। इसलिए तुम ईश्वर के लिए जो भी करो उसे सिर्फ ईश्वर को खुश करने की आस्था में करो। कभी किसी को दिखावे के उद्देश्य से ना करो। अपनी प्रार्थना को अपने और अपने ईश्वर के बीच में रखो।
अगर तुम्हारी आस्था मजबूत होगी तो ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना को जरूर पूरी करेंगे, लेकिन अगर आस्था कमज़ोर होगी तो तेज तेज चिल्लाकर भी प्रार्थना करने से भी कोई फायदा नहीं।